अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम कुछ न्यूमेरिकल्स ऑन ऑप्टिक्स डिस्कस करेंगे। जैसा पहला न्यूमेरिकल हमारे पास बेस्ड ऑन ए कनकेव मिरर। एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 5 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड 2 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कनकेव मिरर ऑफ रेडियस 40 सेंटीमीटर। फाइंड द साइज ऑफ इमेज। हमें इमेज की साइज या इमेज की हाइट फाइंड करनी है। तो सबसे पहले फोकल लेंथ निकालेंगे, एफ इज इक्वल टू आर बाई 2। ठीक है, तो आर है 40 डिवाइडेड बाई 2, इट इज़ 20 सेंटीमीटर, बट इट विल बी माइनस बिकॉज इट इज़ कनकेव मिरर लाइक दिस। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन विल टेक प्लेस ऑन इनर सरफेस, तो यहाँ लाइट यहाँ से आएगी और हम डिस्टेंस ऐसे मेजर कर रहे हैं तो माइनस। ठीक है, यहाँ पे सारी डिस्टेंसेस माइनस होंगी। अच्छा, यू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट कितना दूर रखा है मिरर से, 2 सेंटीमीटर माइनस। ठीक है, ये सॉरी 2, इट इज़ 2 मीटर, it's 2 meter, it's 2 meter means it's 200 centimeter. ठीक है, object distance is 2 meter, height is 5 centimeter and radius of curvature is 40 centimeter. तो लेंस फॉर्मूला हमें पता है 1/u प्लस 1/v इज इक्वल टू 1/, मिरर फॉर्मूला पता है हमें 1/u प्लस 1/v इज इक्वल टू 1/f। मिरर लेंस फॉर्मूला के केस में यहाँ पे क्या होता है 1/u माइनस 1/v। ठीक है, तो आएगा -1/200 प्लस 1/v इज इक्वल टू 1/f इज 1/20, लेकिन माइनस। ठीक है, तो 1/v इज इक्वल टू -1/20 प्लस 1/200। ठीक है, ये इधर जाएगा, हमें चाहिए v, तो ये किसके बराबर होगा -200 प्लस 20, -200 प्लस 20 डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, 1/v इज -180 डिवाइडेड बाई 4000, तो v किसके बराबर होगा, इसका रेसिप्रोकल होगा -4000 डिवाइडेड बाई 180, इट इज़ 2 9 ज़ार 2, 200 ज़ार, तो v आएगा -200 अपॉन 9 सेंटीमीटर। दिस इज़ डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब हमें हाइट दी गई है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज़ 5 सेंटीमीटर, तो वी नो दैट मैग्निफिकेशन बराबर होता है h डैश बाई h, हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाई हाइट ऑफ, और वो बराबर होता है किसके, -v अपॉन u। ठीक है, तो यहाँ से हमें h निकालना है, यहाँ से हमें h डैश निकालना है, तो h डैश किसके बराबर होगा -v अपॉन u इंटू h। ठीक है, तो आएगा -v इज़ 200 अपॉन 9 इंटू u इज़ 200। ठीक है, इंटू 5, तो h डैश आएगा -5/9, दैट इज़ 0.55 सेंटीमीटर, माइनस 0.55 सेंटीमीटर। ये देख लीजिए, -v अपॉन u, -200 अपॉन 9 इज़ v इंटू साथ में u है, मल्टीप्लाइड बाई ये जो h इधर जाएगा, h का वैल्यू है 5। ठीक है, तो 200 कैंसल, 5/9 इज 0.55 सेंटीमीटर। दिस विल बी द हाइट ऑफ इमेज। तो ये आंसर है। एक और न्यूमेरिकल हमारे पास है, ये रिफ्रैक्शन पे बेस्ड है ऑन ए कर्व्ड सरफेस। क्वेश्चन है, अ पॉइंट ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन एयर at a distance of 40 centimeter from a concave refracting surface of refractive index 1.5। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट रखा गया है 40 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे कॉनकेव रिफ्रैक्टिंग सरफेस से, और ऑब्जेक्ट को रखा गया है एयर में, यानी कि रेयर मीडियम में। ठीक है, फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज इफ रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 10 सेंटीमीटर। तो इमेज कहाँ पे बनेगी अगर सरफेस का ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है कितना, 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे पहले इंफॉर्मेशन हम लिखेंगे, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है -40 सेंटीमीटर, आपको पता है फिर से कॉनकेव सरफेस है। ठीक है, तो माइनस आ जाएगा। अच्छा, एयर में रखा है तो μ1 इज़ 1। ठीक है, जिसमें इमेज बनेगी, ये जिसकी वजह से रिफ्रैक्शन हो रही है, गिलास या कोई और मीडियम होगा, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5। ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर है कितना, -10 सेंटीमीटर, दिस इज गिवन।
ठीक है, ये कॉनकेव सरफेस है। अब ऑब्जेक्ट लाई कर रहा है एयर में, रेयर मीडियम में, ठीक है, इमेज बन रही है, ऑब्जेक्ट लाई कर रहा है रेयर मीडियम में, तो हमने पढ़ा है ये फॉर्मूला क्या आएगा, -μ1/u, जो कि हमने लेंस में भी यूज़ किया था, प्लस μ2/v इज इक्वल टू μ2 - μ1/r, ये है। अब अगर ऑब्जेक्ट लाई करता डेंसर मीडियम है तो इसका उल्टा था, μ1 की जगह μ2 लिखना था और μ2 की जगह μ1, ठीक है। तो लेट्स गो अहेड। तो μ1 है 1, ये माइनस ऑलरेडी है, -1/u इज़ -40, ठीक है, प्लस μ2 इज़ 1.5 अपॉन v हमें निकालना है, इज इक्वल टू μ2 - μ1 इज़ 1.5 - 1 अपॉन रेडियस ऑफ कर्वेचर इज़ हाउ मच, -10। सिर्फ आपको इन क्वेश्चंस में फॉर्मूला याद रखने हैं, किस सरफेस के लिए, किस मिरर के लिए, किस लेंस के लिए क्या फॉर्मूला है, आगे यूज़ करना है तो क्वेश्चन निकल जाएगा। तो 1.5 अपॉन v इज़ 1.5 - 1 इज़ 0.5 अपॉन 10, ये माइनस है, ठीक है। अब ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये 1/40 उधर जाएगा तो बनेगा -1/40, ठीक है। नाउ 1.5 अपॉन v इज इक्वल टू 40 × 5 इज इट इज़ 200, तो हमें मिल जाएगा 4 5 20, 200 इट इज़ 0.5 अपॉन 10 - 40 अपॉन दिस इज़ 20, ये फिर पॉइंट के बाद आएगा 20.0 माइनस आएगा 10 अपॉन आएगा 400, दिस इज़ -30 अपॉन 400, दैट इज़ -3 अपॉन 40, ठीक है। तो v किसके बराबर होगा, 1.5 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इंटू 40 डिवाइडेड बाई -3, और साथ में जो v है वो भी क्या आएगा, नो ये 40 × 1.5 आएगा, ये v आएगा माइनस, ठीक है, v विल कम आउट माइनस, यहाँ पे -3 वो ऑलरेडी हमने काउंट किया। 1.5 × 40 इज 660, दिस इज 0 4 15 60, तो 60.0 अपॉन 3 माइनस, तो ये आएगा -20 सेंटीमीटर। वेरी सिंपल कैलकुलेशन है, v इज इक्वल टू -20 सेंटीमीटर। तो जो इमेज डिस्टेंस है, इमेज कितनी डिस्टेंस पे बनेगी, -20 सेंटीमीटर। ये माइनस है तो याद रखना उसी मीडियम में बनेगी जहाँ पे ऑब्जेक्ट है, तो किस मीडियम में बनेगी, यानी कि एयर में, ठीक है। -20 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट किस डिस्टेंस पे रखा था, 40 सेंटीमीटर पे, तो नज़दीक ही बनेगी इमेज। तो दिस इज़ हाउ वी सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। अब आगे एक और क्वेश्चन देखते हैं हम। हमारे पास नेक्स्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेस्ड ऑन लेंस, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एन इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट, मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट ए बी एंड स्क्रीन आर प्लेस्ड 90 सेंटीमीटर अपार्ट। तो ये ऑब्जेक्ट है, ये स्क्रीन है, यहाँ पे दिस इज स्क्रीन, इनके बीच गैप कितना, 90 सेंटीमीटर। व्हाट इज द फोकल लेंथ एंड नेचर ऑफ लेंस रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस ए क्लियर इमेज ऑन द स्क्रीन ट्वाइस द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। तो हमें कैसी लेंस चाहिए और उसकी फोकल लेंथ क्या होनी चाहिए, सच दैट इस ऑब्जेक्ट की जो यहाँ पे स्क्रीन पे इमेज बनेगी वो इसके डबल साइज़ की हो, वो इसके डबल साइज़ की हो। तो इसके लिए हमें कौन सा लेंस चाहिए और कितनी फोकल लेंथ होनी चाहिए उसकी, ठीक है। सॉल्यूशन, पहले हम इंफॉर्मेशन लिखेंगे, जो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ये इमेज है वो डबल होनी चाहिए हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के, 2h, और आपको पता है ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, ये स्क्रीन है, इमेज यहाँ पे बनेगी, तो इमेज डिस्टेंस इज v, तो u + v, इनके बीच गैप कितना क्वेश्चन बता रहा है, वहीं से 90 सेंटीमीटर, तो u + v इज 90 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ से v का वैल्यू निकाला, v इज 90 - u, इसको माना इक्वेशन सपोज फर्स्ट, ठीक है। ना मैग्निफिकेशन किसके बराबर है, h'/h, और वो किसके बराबर होता है, h' का वैल्यू रखो 2h/h, h कैंसर, वो बराबर है 2, और ये h'/h किसके बराबर होता है, v/u,
हमने ऑलरेडी पढ़ा है। इसका मतलब v आ गया या u आ गया किसके बराबर, या अगर हम v का वैल्यू ही निकालेंगे, v का वैल्यू निकालेंगे तो v आएगा ट्वाइस u। इस v के वैल्यू को पुट करना इक्वेशन फर्स्ट में, ठीक है ना। या फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड लिखेंगे, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड एक ही बात है। तो 2u किसके बराबर आएगा, 90 माइनस u, ठीक है। तो 3u होगा 90, यानी कि u होगा 30 सेंटीमीटर। वेरी सिंपल। यहाँ से जो v इक्वल टू यू है ये यहाँ डाला फर्स्ट में, तो 2u आएगा 90 माइनस u, तो इधर उधर करके u कितना आएगा, 30 सेंटीमीटर। u इज 30 सेंटीमीटर। एंड वन मोर थिंग, जो स्क्रीन है, ये इंपॉर्टेंट है, जो स्क्रीन है वो लेंस के अदर साइड पे है, यानी कि स्क्रीन उस साइड पे नहीं है जिस साइड ऑब्जेक्ट है, स्क्रीन उस साइड नहीं है। तो इसलिए आप ये यहाँ पे u जो आएगा वो माइनस आएगा, यू हैव टू टेक इट माइनस, यू हैव टू टेक u माइनस, क्योंकि ऑब्जेक्ट जो है इज लेफ्ट ऑफ लेंस, स्क्रीन इज राइट ऑफ लेंस, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द डायग्राम। तो v किसके बराबर आएगा, देयरफॉर v इज इक्वल टू, आपको पता है ट्वाइस u है, तो 2 इंटू 30 इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर। तो प्लस आएगा क्योंकि इमेज अदर साइड पे बन रही है, ठीक है। अच्छा, आप फोकल लेंथ निकालेंगे, ठीक है। 1/f किसके बराबर होता है, -1/u प्लस 1/v। याद रखना, मिरर फार्मूला के केस में दोनों पॉजिटिव होते हैं, लेंस फार्मूला के केस में 1 ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो होता है वो नेगेटिव होता है, ठीक है। तो 1/f किसके बराबर आएगा, -1/u इज, ये तो फिर माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, तो ये तो 1/30 प्लस बन जाएगा, ठीक है। ये फार्मूला का माइनस है और ये u का वैल्यू ही माइनस है, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, प्लस 1/60, ठीक है। तो 1/f आएगा 60 प्लस 30 इज 90/1800, तो f आएगा 1800/90 विच इज इक्वल टू प्लस 20 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ पॉजिटिव आया तो लेंस कौन सा होगा, लेंस इज कॉन्वेक्स। और वैसे भी अगर आप देखोगे जो ऑब्जेक्ट है वो एक साइड है, इमेज दूसरे साइड बन रही है, ठीक है, तो कॉन्वेक्स में ये लेंस होगा। तो डबल हाइट डबल साइज इमेज बनाने के लिए हमें कौन सा लेंस यूज़ करना है, कॉन्वेक्स, और उसकी फोकल लेंथ होनी चाहिए 20 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन है, एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, एंड इट इज़ वेरी यूनिक और थोड़ा टफ भी है समझने में। A driver of a stationary bus is waving a passenger running with a speed of 5 meter per second towards the mirror through the rear view mirror of radius of curvature 2 सेंटीमीटर। यानी कि एक ड्राइवर पीछे से पैसेंजर आ रहा है बस की तरफ, ड्राइवर उसको देख रहा है मिरर में से, और जो पैसेंजर है वो चल रहा है किस स्पीड से, 5 मीटर पर सेकेंड से मिरर की तरफ, और मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर है 2 सेंटीमीटर। क्वेश्चन पूछ रहा है कि इमेज किस स्पीड से चलेगी अगर पैसेंजर पहले कितना दूर होगा, 39 सेंटीमीटर, बाद में कितना दूर होगा, 29 सेंटीमीटर। यानी कि दो केसेस में हमें स्पीड ऑफ इमेज ऑफ पैसेंजर निकालनी है। तो पहले देखेंगे फोकल लेंथ कितनी होगी, f इज इक्वल टू r/2, रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 2 सेंटीमीटर, 2/2 इज रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 2 मीटर, सॉरी इट्स 2 मीटर, तो इट इज़ 1 मीटर। फोकल लेंथ कितनी होगी, 1 मीटर। तो पहला केस देखेंगे, u हमारे पास है -39, ऑल द डिस्टेंसेस आर इन मीटर्स, all the distances are in meters, sorry for that। 39 सेंटीमीटर यहाँ पे बस इसका कोई मतलब नहीं होगा, बस और 39 सेंटीमीटर तो बहुत कम है। 39 मीटर, 29 मीटर, रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 2 मीटर एंड स्पीड इज 5 मीटर पर सेकेंड। तो ऑल द डिस्टेंसेज आर इन मीटर, ठीक है। तो u है -39 मीटर, माइनस आपको पता है मेजरमेंट अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ लाइट हो रहा है,
अब हम रिलेशन यूज़ करेंगे। u गिवन है, f हमने निकाला, ठीक है। वी नो द रिलेशन फॉर मिरर, 1/u v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। आपको 1/v चाहिए, 1/v होगा 1/f माइनस 1/u, जो कि होगा u माइनस f अपॉन uf। ये हो गया 1/v। हमें क्या चाहिए, v। तो v किसके बराबर होगा, uf अपॉन u माइनस v, वो होगा -39 इंटू 1 अपॉन -39 माइनस 1, दैट इज़ -39 अपॉन -40। तो v होगा 39 अपॉन 40 सेंटीमीटर, सॉरी मीटर, 39 अपॉन 40, 39 अपॉन 40 मीटर। ये है इमेज की डिस्टेंस। कब जब ऑब्जेक्ट कितना दूर, -39, यानी कि जब ऑब्जेक्ट दूर है 39 मीटर, इमेज बन रही है 39/40 मीटर पे, ठीक है। नाउ अब क्या हो रहा है, पैसेंजर जो है, अब इंटरेस्टिंग बात आपने सुननी है। पैसेंजर जो है उसके रनिंग स्पीड है 5 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब 5 मीटर पर सेकेंड का मतलब क्या हुआ, वो 1 सेकेंड में डिस्टेंस कितनी कवर करेगा। अगर किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड है तो 1 सेकेंड में वो डिस्टेंस कवर करेगा कितना, 5 मीटर। तो जब वो 1 सेकेंड में 5 मीटर चलेगा तो उसकी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, पहले था 39, अब कितना होगा जब वो 5 मीटर 1 सेकेंड में चला, -39 प्लस 5, दैट इज -34 मीटर। तो अब ऑब्जेक्ट है -34 मीटर पे, फोकल लेंथ तो सेम है। हम देखेंगे अब इमेज कहाँ पे बनेगी, तो v डैश इज इक्वल टू, ये वाला रिलेशन लगाएंगे, v इज इक्वल टू यू एफ अपॉन यू माइनस एफ, वी डैश इज यू डैश एफ अपॉन यू डैश माइनस एफ। तो आएगा -34 इंटू 1 अपॉन -34 माइनस 1, इट इज़ 34 अपॉन 35 मीटर, ठीक है। पहले इमेज कहाँ पे बनी थी, 39/40 मीटर। 1 सेकेंड के बाद इमेज कहाँ पे बनी, 34/35 मीटर। तो बताइए 1 सेकेंड में कितनी डिस्टेंस कवर की होगी इमेज ने, वही इमेज की स्पीड होगी, ठीक है। सिंपल, स्पीड ऑफ इमेज किसके बराबर होगा, v माइनस वी डैश, वेरी सिंपल, v माइनस वी डैश। तो स्पीड ऑफ इमेज होगी v माइनस वी डैश इज 39/40 माइनस 34/35। ये 1 सेकेंड में चल रहा है खेल, तो मीटर पर सेकेंड। और ये आएगा स्पीड ऑफ इमेज। जब आप इसको सॉल्व करोगे, मेरे पास सॉल्यूशन है, इट विल बी 1 डिवाइडेड बाई 280 मीटर पर सेकेंड। 1 डिवाइडेड बाई 280 मीटर पर सेकेंड होगी स्पीड ऑफ इमेज जब ऑब्जेक्ट कितना दूर होगा, 39 मीटर। अब दूसरा केस जो पूछ रहा है, अब ऑब्जेक्ट है कितना दूर, 29 सेंटीमीटर। तो अब स्पीड कितनी होगी, यहां से हमें एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन मिलेगा, उसको हम बाद में बताएंगे। तो अब देखिए जो सेकंड पार्ट है इसका, अब की बार u कितना, -29 मीटर, ठीक है। तो f आपको पता है, तो रिलेशन फिर से लगाएंगे। तो v किसके बराबर होगा, यू एफ अपॉन यू माइनस एफ, ठीक है। तो -29 इंटू 1 अपॉन -29 माइनस 1, इट इज़ 29 अपॉन 30 मीटर, 29 अपॉन 30 मीटर। तो इमेज कितना दूर बनेगी, 29 अपॉन 30 मीटर, ठीक है। अब देखेंगे 1 सेकंड के बाद यू डैश आफ्टर 1 सेकंड यू डैश कितना होगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितनी होगी, वो तो 1 सेकंड में पहले 5 मीटर चलेगा, तो -29 प्लस 5, दैट इज़ -24 मीटर, ठीक है। तो वी डैश किसके बराबर होगा, सेम रिलेशन, यू डैश एफ अपॉन यू डैश माइनस एफ। तो होगा -24 इंटू 1 अपॉन -24 माइनस 1, इट इज़ प्लस 24 अपॉन 25। वी डैश है 24 अपॉन 25, ठीक है। तो स्पीड ऑफ
स्पीड ऑफ इमेज क्या होगा, पहले उसकी डिस्टेंस ये थी, अब उसकी डिस्टेंस 1 सेकंड के बाद ये हुई, तो 1 सेकंड में कितनी डिस्टेंस कवर की उसने, तो आएगा v माइनस वी डैश, तो वो आएगा 29/30 माइनस 24/25। तो स्पीड ऑफ इमेज होगी, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो स्पीड आएगी 1/150 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो जब ऑब्जेक्ट था 39 डिस्टेंस पे, 39 मीटर पे, तब उसकी स्पीड थी 1/280 मीटर पर सेकेंड। अब उसकी स्पीड है 150 मीटर पर सेकेंड, 1/150 मीटर पर सेकेंड। 1/150 इज़ ग्रेटर देन 1/280। तो इसका मतलब जैसे 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 ऑब्जेक्ट मिरर के नज़दीक आता है, याद रखना इमेज की स्पीड बढ़ती है, इमेज की स्पीड बढ़ती है। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कंक्लूजन, स्पीड ऑफ इमेज goes on increasing as object in motion approaches the mirror। जितना जितना ऑब्जेक्ट इन मोशन मिरर की तरफ जाता जाएगा, उतनी ही उसके इमेज के चलने की स्पीड बढ़ती जाएगी। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कंक्लूजन। तो इसके साथ ही ये जो ऑप्टिक्स का चैप्टर है वो ख़त्म हो गया। बाकी जो न्यूमेरिकल्स है वो आप खुद प्रैक्टिस कर सकते हो, हमारे पास अभी यहाँ पे इतना टाइम नहीं है कि हम खुल के डिस्कस करेंगे सारी न्यूमेरिकल्स। तो वी विल स्टार्ट विद नेक्स्ट चैप्टर। थैंक यू।